ओम शांति। गुड मॉर्निंग, नमस्ते, नमस्कार। कैसे हैं आप सब? प्यार ही प्यार प्रभु का बरस रहा है निरंतर। बस लेना सीखो। दे रहा है दाता, बस लेने वाला चाहिए। 5 जुलाई 2025। मीठे बच्चे, बाप तुम्हें पढ़ा रहे हैं खूबसूरत देवी देवता बनाने। खूबसूरती का आधार है पवित्रता। जब जब आपने महसूस किया होगा ब्राह्मण जीवन में पवित्रता खंडित होती है, किसी न किसी रूप से मायावी परिस्थिति आ धमकती है। ये सत्य है। तो आज बाबा ने बड़ी सुंदर बात कही। बाप, मीठे बच्चे, बाप तुम्हें पढ़ा रहे हैं खूबसूरत देवी देवता बनाने। खूबसूरती का आधार है पवित्रता, तन की भी तो मन की भी। रूहानी क्षमा पर जो परवाने फिदा होते हैं उनकी निशानी क्या है? निशानी है क्षमा जो है जैसी है उसे यथार्थ रूप से जानते और याद करते। दूसरा, फिदा होना माना बाप समान बनना। तीसरा, फिदा होना माना बाप से भी ऊंच राजाई का राज्य अधिकारी बन जाना। गीत बजा है, महफिल में जल उठी क्षमा परवानों के लिए। हम सब परवाने हैं ना उसके। ओम शांति। मीठे मीठे रूहानी बच्चों ने यह गीत की लाइन सुनी, जानते तो हैं ये कौन समझाते हैं? रूहानी बाबा। वह क्षमा भी है। नाम तो ढेर के ढेर रखे हैं, भगवान की स्तुति भी बहुत करते रहते हैं। यह भी परमपिता परमात्मा की स्तुति है क्षमा के रूप में। मन महफिल में जल उठी क्षमा। देखो बच्चे, परवाने जब क्षमा को देखते हैं तो उन पर फिदा हो शरीर को छोड़ देते हैं। आते ना बुन के, आजकल बारिश का टाइम है, देखो अनेक परवाने होते हैं बच्चे जो क्षमा पर प्राण दे देते हैं। उसमें भी खास जब दिवाली होती है, बत्तियां बहुत जलती हैं, छोटे छोटे जीव ढेर रात को मर जाते हैं। तुम बच्चे जानते हो हमारा बाबा आया है ना, बहुत खूबसूरत है, हमें भी खूबसूरत बनाता है। बच्चों को समझाया जाता है ये नरक की दुनिया है, हम अभी स्वर्ग नेचुरल सुंदर बन रहे हैं स्वर्ग में जाने के लिए। 21 जन्म के लिए ऐसे सुंदर बनेंगे बात मत पूछो। दुनिया ही खूबसूरत देवी और देवताओं की है। देखो बच्चे, बाप फिर बच्चों की महिमा करते, मैं तुमको ऐसा सुंदर श्रेष्ठ उच्च कोटि का बनाता हूं, या कोई भी जानते नहीं। बाप आकर के परम धाम से हमें ये सब सिखा। हम शूद्र कुल में थे, अभी ब्राह्मण कुल में हम आत्माएं आई हैं। यह भी तुम्हारा वर्ण और कोई धर्म वालों के लिए वर्णों की बात नहीं होती बच्चे। बाबा कहते, मैं जो हूं जैसा हूं, मेरे में क्या पार्ट है ये मैं तुम बच्चों को कल्प कल्प आकर के समझाता हूं, और हमारे में भी नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार समझते हैं। बाबा कहते, मैंने साधारण तन में हूबहू कल्प पहले मुआफिक प्रवेश किया था। कुछ भी हो, ड्रामा बदल नहीं सकता। देखो बच्चे, तुम बच्चों को राजयोग सिखलाने के लिए, योग तो आजकल बहुत है, बैरिस्ट्री योग, इंजीनियरिंग योग आदि आदि। अब बैरिस्टर बनने के लिए बैरिस्टर के साथ बुद्धि को योग लगाना पड़ता है। हम बैरिस्टर बन रहे हैं तो पढ़ाने वाले की याद आती रहती है। उनको अपना बाप अलग है, गुरु अलग होता है, उनको भी याद करेंगे तो भी बैरिस्टर के साथ बुद्धि योग तो रहता है बच्चे। आत्मा पढ़ती है, आत्मा ही शरीर द्वारा जज या बैरिस्टर बनती है। अभी यहां तुम बच्चे बाप को याद करते हो। इसकी प्रारब्ध सतयुगी दुनिया में देवी देवता के रूप में मिलती है। बाप कहते, बच्चे देही अभिमानी बनो। मनुष्य तो भक्ति मार्ग में कितना खर्चा करते हैं, कितना जोर शोर से, जबकि अल्पकालीन प्राप्ति होती है। तो बाबा कहते, बताते हैं कितना मंडप बनाते हैं, दुर्गा के पंडाल देखो कैसे कैसे, और वैसे भी सारा सिस्टम कैसे चलता है सेवाओं के आधार से। देखो बच्चे, चित्र आदि भी बहुत बनाते हैं, खर्चा भी बहुत करते हैं, बड़े बड़े मंदिर बनाते हैं। तुम बच्चे जानते हो यह तुम्हारा अभी अंतिम जन्म है। अंतिम जन्म पुरुषार्थी शरीर मोस्ट वैल्यूएबल है। इनमें तुम बच्चे बहुत कमाई कर सकते हो चाहो तो।
बना लो जीवन। जा तो रहा ही है, कट तो रहा ही है दुनिया का और हम सब का। गाते थे बाबा आप आएंगे, आपके साथ खेलेंगे खाएंगे सब कुछ करेंगे। तुम कहते हो बाप दादा, तो जैसे ही घर हो गया बाप दादा और बच्चे, ये ब्रह्मा है बेहद का रचयिता। बाप इनमें प्रवेश कर तुम बच्चों को एडॉप्ट करते हैं। तुम बच्चे ब्रह्मा मुख वंशावली ठहरे। बाप कहते हैं मैंने इनको भी अडॉप्ट किया है, इन द्वारा तुमको अडॉप्ट करता हूं, तुम सब मेरे बच्चे हो। अच्छा, मैं तुम्हारा ओबीडिएंट सर्वेंट भी हूं। ऐसा सेवा साथी, ऐसा फरमान को मानने वाला दुनिया में किसी को नहीं नसीब होता। ये हमारी खुशनसीबी है कि हमें स्वयं बाबा मिला है, साथ देने वाला मिला है, साथी मिला है, सहयोगी मिला है। बाबा कहते मैं तुम्हारा ओबीडिएंट सच्चा सर्वेंट हूं, फिर सच्चा फादर भी हूं। फादर हमेशा ओबीडिएंट होता है बच्चों के लिए। माता पिता तो देखो बहुत कुछ करते हैं, कितनी कड़ी मेहनत करते हैं, सेवा बहुत करते, खर्चा कर पढ़ाते भी हैं। सब धन दौलत बच्चों को देकर खुद जाए साधुओं के सत्संग में रहते, अपने से भी बच्चों को ऊंचा बनाते हैं। बाप कहते बच्चे तुम भी विश्व का मालिक बनते हो, ब्रह्मांड का भी मालिक बनते हो, तुम्हारी पूजा डबल होती है। मेरी तो बच्चे सिंगल के रूप में, शिवलिंग के रूप में होती है। अब बाबा बता रहे कि मैं भी तुम्हारा बाप हूं, देखो तुम बच्चों को अपने से भी ऊंचा बनाता हूं। अच्छा, मीठे मीठे लाडले बच्चे देह अभिमान छोड़, जो समझ में नहीं आता उसमें उलझो मत। बच्चे देह अभिमान छोड़ दो, आत्म अभिमानी बनना है, पवित्र भी बनना है। काम है महाशत्रु, यह एक जन्म मेरे खातिर पवित्र बनो। बच्चे लौकिक बाप भी कहते हैं अब कोई गंदा काम नहीं करो, मेरी दाढ़ी की लाज रखो। पारलौकिक बाप भी कहते हैं मैं पावन बनाने आया, अब काला मुंह मत करो, नहीं तो इज्जत गंवाएंगे। सभी ब्राह्मणों की और बाप की भी इज्जत गंवा देना। सुंदर बनाने के लिए मैं आया, तुम फिर काला मुंह क्यों करते? तुम्हें तो सदा हसीन बनने का पुरुषार्थ करना है, सुंदर श्रेष्ठ उच्च कोटि का पुरुषोत्तम बनने का पुरुषार्थ करना। अच्छा, मीठे मीठे सिकीलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। हम सब रूहानी बच्चों की, रूहानी बाप दादा आपको भी गुड मॉर्निंग, नमस्ते नमस्ते। धारणा का सार है अंतिम जन्म, यह अंतिम पुरुषार्थी शरीर बहुत वैल्यूबल है, इसमें बहुत कमाई करनी है, इसलिए इसको स्वस्थ भी रखना है। मन को मस्त, बॉडी को स्वस्थ। बेहद बाप के साथ खाते पीते उठते बैठते चलते फिरते, तुम्ही से खाऊं तुम्ही से खेलूं, तुम्ही को दिल का हाल सुनाऊं, इतना बाबा के साथ हमारा प्यार जुट जाना चाहिए। बच्चे सर्व संबंधों की अनुभूति भी करनी है बाबा से। ऐसा कोई कर्म नहीं करना जिससे ब्राह्मण परिवार की व बाबा की इज्जत जाए। आत्मा अभिमानी बन पूरा पवित्र बनना, याद से तुम्हारी पुरानी खाद निकल जाएगी तो निकालनी भी है। आज बाबा का वरदानी, बाबा का वरदान है सुनने के साथ साथ स्वरूप बन, मन के मनोरंजन द्वारा सदा शक्तिशाली आत्मा। रोज मन में स्वयं के प्रति औरों के प्रति उमंग उत्साह का संकल्प लाओ, स्वयं भी उसी संकल्प का स्वरूप बनो, दूसरों की सेवा में भी लगाओ, तो अपनी जीवन भी सदा के लिए उत्साह वाली हो जाएगी और दूसरों को भी उत्साह दिलाने वाले बन जाएंगे। जैसे मनोरंजन प्रोग्राम होता है, ऐसे रोज रोज मन के मनोरंजन का प्रोग्राम बनाओ, जो सुनते हो उसका स्वरूप बनो तो शक्तिशाली बच्चे बन जाएंगे। जो सुनते हो उसको स्वरूप में भी अनुभव करो। स्लोगन, दूसरों को बदलने के पहले स्वयं को बदल लो बच्चे, यही समझदारी है। जी बाबा, जो आपकी आज्ञा, और इसी में फायदा है हम सबका। इशारा है संकल्पों की शक्ति जमा कर श्रेष्ठ सेवा के निमित्त बनो। सबसे तीव्र गति की सेवा का साधन है शुभ और श्रेष्ठ
संकल्पों की ताकत, शक्ति। जैसे ब्रह्मा बाप श्रेष्ठ संकल्प की विधि द्वारा सेवा की वृद्धि में सदा सहयोगी बने। विधि तीव्र है तो वृद्धि भी तीव्र है। ऐसे आप बच्चे भी श्रेष्ठ शुभ संकल्पों में संपन्न बनाओ। श्रेष्ठ और शुभ संकल्पों से अपने आप को संपन्न बनाओ, बनो। ओम शांति। थैंक यू बाबा। आपकी मुरली आईना भी है, सब कुछ है, जीवन का आधार है। चलिए, कल बाबा की अव्यक्त मुरली हम सबको बहुत इंतजार रहता है, तो सुनेंगे अव्यक्त मधुर वाणी का सार। तब तक के लिए आज्ञा दीजिए इस आज्ञाकारी सेवक को। ओम शांति।